सलमा भट्ट साहिबा को खाने में क्या पसंद है? दाल चावल। सलमा भट्ट साहिबा को रेस्टोरेंट पे जाना पड़े अपनी फैमिली के साथ, किस रेस्टोरेंट पे जाएंगी? बहुत सारे रेस्टोरेंट है जिन पे जा सकती हूँ मैं। एक विरसा है, देसी खानों का डिपेंड करता है, जैसे सुमो है, तो है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जा सकती हूँ लाहौर के अंदर। अच्छा, ये बताएं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को खाने में क्या पसंद है? जहाँ तक मुझे अंदाजा है, उनको देसी खाने ज्यादा पसंद है, पाए बहुत पसंद है, गोभी गोश्त बहुत पसंद है, इस तरह के जो देसी खाने होते हैं वो बहुत पसंद है। सलमा भट्ट साहिबा को अच्छा क्या पकाना आता है? मुझे काफी सारी चीजें आती हैं, हरीसा बना लेती हूँ, शबदेक बना लेती हूँ, निहारी, पाए, गुश्ताबे, पुलाव, बिरयानियाँ, कोफ्ते, बहुत सारी किस्म के। वो आपके क्लिप बड़ा वायरल था, अद्धा टोटा पूरा चावल, खट्टा चावल, वो क्या था जरा प्लीज दोबारा? वो बेसिकली उसको मिस इंटरप्रेट किया गया था, वो अंदर से एक आधा जुमला निकाल कर उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज किया गया था। वो बेसिकली इस तरह किसानों को ऐसे कन्वे हुआ कि जैसे मैंने चावल की फसल के बारे में बात की, लेकिन मैंने चावल की फसल के बारे में बात नहीं की थी। मैंने मंडी में जो चावल होते हैं, जो गला मंडी में जब चावल पहुंच जाते हैं, तो उधर आके जो उसकी मुख्तलिफ तरह की इश्काल जो दी जाती है, उसको मैंने उसका जिक्र किया। वो क्या था जरा? मैंने अकबरी मंडी का हवाला देकर वो पूरी गुफ्तगू की थी, वो आप निकाल कर सुन लें क्या। और वो, लेकिन मैंने वो किसानों से बात नहीं, मैंने किसानों के हवाले से देखा तो वो मिस इंटरप्रेट किया गया। पता है, वो आप जिस फ्लो से बोली ना, यूं लगता है, यकीन करें, जैसे आप जमींदारा जाती है, जिस आप कॉन्फिडेंस से रेस्टोरेंट जाती हैं, यूं लगता है जैसे आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, चीजों को जानती हैं, मतलब इस सेंस में मैं कह रहा हूँ। अच्छा सलमा साहिबा, आपने लाहौर की विजिट्स की है, इसके अलावा कौन कौन से शहरों की आपको शिकायत है कि आप उन शहरों में भी जा रही हैं? पूरे सूबे से हमें आए पैगाम, लेकिन उस्मान मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया खोल के देखें तो हमें सिंध से इतने पैगाम आ रहे होते हैं कि यहाँ पर आए, हमें केपी से पैगाम आ रहे होते हैं कि आप यहाँ पर भी आए, हर जगह से आ रहे होते हैं। पंजाब में भी मुख्तलिफ शहरों से, और मैं जाती भी रही हूँ, मैंने मुल्तान में भी किया, मैंने फैसलाबाद में भी की है माजी में इस तरह के रेस्टोरेंट्स के ऊपर, रावलपिंडी में बहुत की है, और फिर उसके अलावा जैसे एक दफा मैंने गुजरात में भी किया। हमने बहुत सारी जगहों पे जाकर जो है रेस्टोरेंट्स को पकड़ा, बेकरीज को पकड़ा। रमजान के महीने के अंदर जब मैं जाती थी तब मैंने बहुत सारी जगहों पर जाकर फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर, घी के ऊपर, इस तरह की बहुत सारी चीजें पकड़ी। राजनपुर में किया, उधर रहीम यार खान में किया, तो बहुत सारी जगहों पे किया। सलमा साहब, लाहौर में ऑलमोस्ट कितने रेस्टोरेंट्स हैं? जी काफी हैं, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे कुछ ए कैटेगरी के हैं, जैसे बी कैटेगरी के। ए बी कैटेगरी ये नहीं कि वो है कि उनके प्राइस वाइज, जैसे कुछ ऐसे होंगे जैसे ढाबे हैं, जैसे कुछ रेस्टोरेंट्स इस तरह के हैं, और कॉफी शॉप्स हैं जो जैसे स्टूडेंट्स हैं या मिडिल इनकम क्लास की बात कर रही हूँ, जो वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, वो ज्यादा जाते हैं कॉफी शॉप्स। एक्चुअली तादाद इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट शेयर उस तरह से नहीं बता सकती। जैसे मिसाल के तौर पे अब एक होती है बेकरी, अब जब मैंने केक्स एंड बेक वालों से पूछा आपकी कितनी ब्रांचेज, उन्होंने कहा 62 ब्रांचेज हैं। तो अब एक की 62 ब्रांचेज हैं, अब जलाल सन्स की 42 ब्रांचेज हैं, अब फजल स्वीट की 9 ब्रांचें हैं, शिजान की 15 ब्रांचें हैं। अब इस तरह तो मुझे पता है बहुत सारी इनकी कितनी ब्रांचेज हैं। तो इसलिए जो है वो जैसे अभी इलांतो वालों की 3 ब्रांचें हैं, या सुमो वालों की 2-3 होंगी, जैसे हर यंग वालों की 2-3 ब्रांचेज होंगी। जैसे हर रेस्टोरेंट जो, अब नंबर ऑफ रेस्टोरेंट और नंबर ऑफ ब्रांचेज में बहुत फर्क है। चीजेस की मल्टीपल ब्रांचेज हैं, स्वीट क्रीम की 30 ब्रांचेज हैं, फिर उसके अलावा जैसे और बहुत सारी इस तरह के पॉइंट्स हैं जिनकी दर्जनों के हिसाब से एक ब्रांड की, एक चेन की दर्जनों जो हैं वो ब्रांचेज। सलमा साहिबा, आपके इंटरव्यू से ये तो एक तासुर आ गया, और आपकी रेट से ये तासुर आ गया जो आपको मुख्तलिफ रेट्स की रेस्टोरेंट्स की, कि बास लोगों ने ऊंची दुकान, फीका पकवान भी रखा हुआ है, मतलब कि पैसे वो ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, मगर वो क्या है कि उस तरह का फूड आवाम को डिलीवर नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि जो, लेकिन मैं फिर ये बात कहूंगी कि हमें इस बात की पूरी यकीन है कि जो ये रेस्टोरेंट्स हैं ये अपने आप को ठीक करेंगे। हमारा बेसिकली मकसद भी होता है, प्रोसेस भी होता है, हम इसको टेम्परेरी सील करते हैं, परमानेंट सील नहीं करते। अच्छा मैम, वो मैं सवाल पूछूंगा, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, कितना जुर्माना है, कितना सजा हो सकती है अगर कोई? बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा वॉल्यूम है, उसके मुताबिक जुर्माना होता है। एक जाहिर बात है, अगर आप किसी बड़ी जगह पे जा रहे हैं, उनको 5-10 हज़ार रुपए जुर्माना करेंगे तो उनको वो डजी फील नहीं होती, तो उनको हम फिर जुर्माना भी बड़ा करते हैं ताकि उनको रियलाइज हो, फील हो कि ये कैद की सजा भी है। जी इसके ऊपर ये होता है कि अभी तक हमारा सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि जब हम फूड अथॉरिटी के तले जब किसी को जाते हैं, पकड़ते हैं फूड एडल्ट्रेशन को, अगर हम एक्सट्रीम केस में FIR कर भी दें तो उसके ऊपर क्या होता है कि वो अदालत जाते हैं, उनको बेल हो जाती है 2 घंटे में।
या अगर हम किसी को सील भी करते हैं तो वो अदालत से जाके बेल ले आता है। मैम ये तो हमने बताएं, इसको अब नॉन बेलेबल ऑफेंस बना रहे हैं अडल्ट्रेशन को, ताकि जिसकी बेल ना हो सके, ऐसे मुकदमा इसके ऊपर किए जा सके, ताकि जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन करने वाला है, वहां पर जाकर अगर कोई चीज पकड़ी जाती है तो वो उसको जो है ना उसका सामना करना पड़े। तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस वाला जो कानून है, जब ये लागू हो जाएगा तो उसके बाद हमें इसके अंदर बहुत ज्यादा करेक्शन हो सकती है। मैम लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, आपका हमने बहुत सा टाइम लिया, आपकी टीम भी खड़ी है, आप कहीं जा रहे हैं रेड के लिए। एक क्वेश्चन मैं लास्ट ये करना है कि मुझे ये बता दें कि आप जब रेड करती हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे, आप ब्रांड का नाम नहीं ले पाते, क्या आप पर वो ऐसा इंस्ट्रक्शंस है, उसकी क्या रीजन है? उसके दो रीजन हैं। एक तो बहुत ज्यादा जब हमें रेस्टोरेंट्स और ब्रांड्स की तरफ से आता है कि जी आप हमारा नाम एक्सपोज ना करें, और हमारा कारोबार खराब होता है, डेंट होता है, लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है कि आप नाम एक्सपोज करें, आप बताएं। आप सोशल मीडिया खोलकर देख लें कि हर जगह मेरे से एतराज ही होता है कि आप नाम नहीं बताती हैं, आप नाम नहीं बताती।